वंदना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लोग बात में, जनता की बात जनता के साथ। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो और भी वीडियोस आने वाली हैं आप तक पहुँचती रहें। और आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे देश में क्या हाल मचा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में इतना आतंक मचा हुआ है कि इस तरह से लॉकडाउन पड़ गया है कि शायद किसी को भी नहीं पता था कि ऐसी आपदा आएगी और इस तरह से सब लोग घरों में बंद हो जाएंगे। इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लोगों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, रोजगार चले जाएंगे, एजुकेशन, इन सब पर इस तरह से प्रभाव पड़ा है कि हमने सोचा भी नहीं था। लोगों के रोजगार चले गए, अधिकतर लोग गाँव के प्लान कर गए हैं, अधिकतर लोग भूख से मर गए और आज तक हमारे देश में कोरोना से 1.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुके हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अवेयरनेस है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो फेस पे मास्क और सैनिटाइजर सेव करके ही बाहर निकलें, अगर जरूरी काम है तो ही बाहर जाएं। हाँ, और हमारे सबसे ज़्यादा हमारा फर्क पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है हमारी एजुकेशन पर, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। अगर किसी के पास इंटरनेट है तो फ़ोन नहीं है, अगर फ़ोन है तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हर कोई ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। आपको भी पता है कि छोटे स्कूल, बड़े स्कूल या कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, कुछ टाइम से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स जाके स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, पर बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में नहीं समझ पाते ऑनलाइन में कैसे समझेंगे। तो आज हम इसी वीडियो में काफ़ी सारे लोग, पेरेंट्स, युवा बच्चों से जानेंगे कि उन्हें किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन के दौरान। क्या स्कूल खुल जाने चाहिए, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस करते जाने चाहिए? आइए हम जानते हैं सभी से सवाल। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची मौजूद है कि उनके लॉकडाउन के दौरान उनके परिवार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने कैसे अटेंड किया ऑनलाइन क्लासेस और कोरोना वायरस के समय वो कैसे रहे, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आइए हम जानेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनक है। इनका नाम कनक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। तो कनक, हम आपसे जान सकते हैं कि आप लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन समस्या का सामना करना, आपने क्लास कैसे किया, आपके परिवार को आपने कैसे किया? तो मेरे जो मॉम डैड हैं वो किराए पे रहते हैं और हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, पर हम कैसे करें? हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, हम किराए पे रहते हैं और एक बहन है, एक भाई है, और हम कैसे गुजारा करते बस हमें पता है। और अब थोड़े दिन पहले हम अपने गांव गए थे तो वहाँ से रह के आए थे, तो हमें बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी इस लॉकडाउन में। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक कॉलेज की छात्रा मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे क्वेश्चन। मैम, आपका नाम? यामिनी जी, आप बता सकती हैं, आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस की कितने महामारी बचे? ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन के तहत हमारे एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम के दौरान बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, आप बता सकती हैं? हाँ, जैसे कि अभी हमारे भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो उनमें बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हुई थी। जैसे नेट प्रॉब्लम था, और नेट प्रॉब्लम था तो उसके बाद अगर एग्ज़ाम दिया तो फिर वो सेंड हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी दिक्कत आई थी। और बहुत सारे बच्चों के मेल नहीं हुए थे एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एग्ज़ाम भी छूट गया है। और जैसे अभी हम यहाँ की बात करें, हम दिल्ली में हैं तो यहाँ तो सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है, नेटवर्क भी है, बट और बच्चे जो दूसरी जगह है, नॉर्थ स्टेट से हैं, जम्मू से हैं, उत्तराखंड से हैं, उन बच्चों के पास ऐसा है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वो लोग नहीं दे पाए एग्ज़ाम, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत हुई है क्योंकि उनके एग्ज़ाम छूट गया और फाइनल ईयर था तो उनका पूरा साल वेस्ट। ठीक है, आपका कहना सही है कि जो उनका एग्जाम छूट गए, रह गए, बट आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जो आने वाला समय है इसमें कॉलेज खुल जाने नहीं, क्योंकि कोरोना जो दिख रहा है उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, तो उसके दौरान हमें कॉलेज, स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? अभी जैसे कि कोरोना का स्तर बढ़ता जा रहा है तो कॉलेजेस तो भी नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं और हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो इससे तो और बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें मैम मतलब चेंजेस कर सकते हैं कि वो ग्रुप बना के बच्चों का डिस्कस वगैरह करें ताकि उन बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर जो जैसे कि 3rd ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ के पास आउट हो चुके हैं वो हेल्प करें बच्चों को समझने में, समझाने में उनको, जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है। आपसे यह पूछना चाहूंगी यामिनी जी कि आप बता सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, कॉलेज के छात्र ऑनलाइन क्लास अफोर्ड कर पा रहे हैं, बड़े बच्चे भी कर पा रहे हैं, पर जो हमारे स्कूल के छोटे छात्र हैं, जूनियर छात्र हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, कोचिंग सेंटर्स पे नहीं जा पा रहे, उनकी एजुकेशन को हम किस तरह आगे बढ़ाएंगे? जो छोटे बच्चे हैं मोस्टली उनकी क्लासेस हो रही हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वो नई क्लास में आए हैं तो बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स को उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे क्लासेस हो रही हैं तो बहुत सारे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, उनके साथ बैठ के देखना चाहिए कि
बच्चे की क्या क्लासेस लग रही है, और जो मैम करा रही है वो उनको फोकस करना चाहिए और उन्हें अपने घर पे ही उनको सिखाना चाहिए। तो आपको पता है कि ठीक है ऑनलाइन क्लासेस करें, पर ये ऑनलाइन स्कूल का तो माध्यम हो गया, उनका तो पैसे कमाना, ऑनलाइन क्लासेस देना और पैसे कमा रहे हैं, इससे तो बेनिफिट स्कूल वालों को हो रहा है, टीचर्स को कुछ सैलरी जा रही है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत, हाँ टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, बट मोस्टली टीचर्स को हाफ सैलरी मिल रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो मतलब लॉकडाउन है, सब घर पे बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते थे और रोज खर्च कराते थे, और फिर उनको उसके लिए मतलब उनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर उनकी जॉब बंद हो गई है, घर पे बैठे हैं वो लोग, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फी बच्चे की, तो उन्होंने अपनी फीस दी नहीं है बच्चों को, तो आधे मतलब बहुत सारे लोग, बच्चे भी ऐसे बहुत सारे घर पे बैठे, उनका पूरा साल वेस्ट हो गया है। और जहाँ तक टीचर्स की फीस की बात है तो आई थिंक उन्हें फीस मिल रही है आधी। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, उनसे हम जानेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं आपका नाम? ट्विंकल जी, आप हमें बता सकती है जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको पता है कोरोना का कितना कहर है, तो उसकी असर लॉकडाउन पड़ गया और ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्कूल को, कॉलेजेस को चलानी पड़ी, पर हर कोई जो भी आपको पता है कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप बता सकते हैं आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जैसे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर, तो मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मुझे पूरा पता है कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो काफ़ी हद तक गलत भी थी और सही भी थी। कि जो बच्चे चाह रहे थे कुछ पढ़ना या जिनके मन में चाह थी कि हाँ वो पढ़ें, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो ऑनलाइन के थ्रू उन्हें ये सारा कवर हो जा रहा था, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। लेकिन इसका डिसइफेक्ट भी है कि इसमें लोगों ने बहुत डिसएडवांटेज लिया इसका, कि हाँ फ़ोन मिल गया उन्हें पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने के बजाय वो उनसे वीडियो गेम या तो कुछ और देख रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और इस पर कुछ पता भी नहीं चल रहा था, ना टीचर को इससे कुछ वो था और ना पेरेंट्स को, लेकिन वो खुद ही धोखा दे रहे थे अपने करियर को। तो आप ही बता सकते हैं जो ऑनलाइन मतलब क्लासेस चल रही है, मतलब सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ा? क्या आप चाहती हैं ये ऑनलाइन क्लासेस ऐसे चलते रहें, कॉलेजेस खुल जाने चाहिए, क्या कहना है आपका? हाँ, जैसे कि सबको 1.5 GB मिलता है डेटा, ठीक है, तो ये कवर नहीं हो पाता क्योंकि क्लासेस जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग चलती हैं, सुबह 9 से लेके रात को 7 बजे तक मैक्सिमम तो चलती हैं क्लासेस सबकी, तो उसमें काफ़ी डेटा भी यूज़ हो जाता है और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत लोगों के पास नहीं अफोर्ड कर पाते वो इतने पैसे कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ, तो इससे उन बच्चों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो ठीक है, ये तो हमारे युवा का सवाल होगा। आपको पता है कि जो छोटा बच्चा उनकी एजुकेशन पर कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा टाइम याद नहीं रख पाते, वो बहुत कुछ भूल जाते हैं, घर में मस्ती कर रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन को हम कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए भी कर दी गई, लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा वो नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। या तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें समझा पाते हैं बैठ के कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, और जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों को नहीं वो कर पाते, कवर नहीं करवा पाते, तो ये काफ़ी नुकसान भी है उन बच्चों के लिए। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक टीचर मौजूद है, उनसे कि उनका ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या कहना है। मैम आपका नाम? सुनीता झा। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? हेलो किड्स। हमारे साथ एक सुनीता झा मैम मौजूद है, हेलो किड्स की टीचर, उनसे हम जानेंगे जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारी दुनिया भर में स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हर तरह के बच्चे हैं, गरीब अमीर, हर कोई स्कूल ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम इनसे जानते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं किस हद तक सही है, क्या होना है क्या नहीं, बताइए मैम। ऑनलाइन क्लास के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं, ऑनलाइन क्लास के बिल्कुल सपोर्ट पे नहीं हूँ मैं, बिकॉज कि ये बच्चों के हेल्थ से खिलवाड़ है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद अपने स्कूल में कहती थी डोंट टच गैजेट्स। आज बाय डिफ़ॉल्ट या जैसे भी हमें गैजेट्स का यूज़ करना पड़ रहा है, बच्चे का होमवर्क लैपटॉप में आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, उससे बच्चों के हेल्थ से खिलवाड़ करना हुआ, उनके आइज़ इफेक्टिव हो रहे हैं। और दूसरी तो हम 100 में आई थिंक 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास या तो वो गांव में होंगे या उनके पास मोबाइल नहीं होगा। तो क्या हम पूरे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे पा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट का ये जो है कि ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन पूरी हो रही है? मेरे समझ से नहीं हो रही है। तो मैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसको स्टॉप करो, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता है सारे एजुकेशन स्टॉप करो, या तो आप सारे स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास अवेलेबल कराओ। जब आप नहीं करा सकते हो तो इससे बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। तो मैं ऑनलाइन क्लास के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
तो आइए, हमने सबसे जाना युवा, कॉलेज के छात्र, छोटी बच्ची, टीचर्स और पेरेंट्स सबने अपने अलग अलग व्यू रखे ऑनलाइन क्लास के दौरान कि क्या ऑनलाइन क्लासेस चलनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, क्या नहीं। और एक छोटी सी बच्ची ने भी हमें बताया उसके परिवार को उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपने देखा लॉकडाउन के दौरान किन किन लोगों ने कितनी सारी समस्याओं का सामना किया। और क्योंकि हमारे देश में कोरोना का कहर बहुत बढ़ चुका है, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सब अगर बाहर जा रहे हैं अवेयरनेस होकर जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर करके जाएं, सेफ्टी के साथ जाएं, जरूरी है तो ही बाहर जाएं। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, लोग बात जनता के साथ। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आपके साथ आती रहूंगी। धन्यवाद।